हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर आप सबके कोर्स से रिलेटेड सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और की गई हैं। बीकॉम की, ऑनर्स की और योर लॉ योर राइट्स की, प्रोग्राम की। देखो, योर लॉ योर राइट्स जो है वो आप सबको पता है कि पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट का एक जो मेन कोर के साथ स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट दिया गया है उसमें आता है ये सब्जेक्ट। और उसकी क्लासेस मैंने आपको सब दे दी हैं, बट आज लास्ट यूनिट है 6 यूनिट, एक्सेस टू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो ये है पहचान दस्तावेज और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये मैंने यहाँ लिख रखा है कि आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। देखो, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और इसके बाद मैं आप लोगों को इन आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के पहचान पत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ इंडियन आईडी कार्ड। देखो, भारतीय संविधान के अनुसार ना हर एक जो भारतीय नागरिक है उन सबको ये अधिकार है कि वो मतदाता पहचान पत्र बनवा सकें, प्राप्त कर सकें। और जो हर भारतीय नागरिक है उसका ये अधिकार है और ऐसा करने के लिए किसी भी मतदाता को आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है। 18 साल से ऊपर के प्रत्येक नागरिक, भारतीय नागरिक को मतदाता आईडी, चुनाव कार्ड, मतदाता या फिर चुनाव कार्ड, इसके लिए आवेदन करने की अनुमति है। ठीक है, मतलब परमिशन है उसको। किसी व्यक्ति को जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की इजाज़त देने के अलावा ये घर खरीदने के लिए, ऋण देने के लिए, मतलब लोन देने के लिए, इन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले चुनाव से पहले मतदाता को कार्ड के लिए आवेदन करना संभव था, या तो स्थानीय या फिर राष्ट्रीय तौर पे। ठीक है, भारत में जो निर्वाचन आयोग है अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी वो देने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि जाकर बोलना पड़ता था या किसी से करवाया अपना काम कि आप हमारा कार्ड बनवा दो, इतने पैसे ले लो, या वो ऐसा ऐसा। लेकिन अब ऐसा है कि अब इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने की भी एक फैसिलिटी दे दी गई है। देखो, मतदाता आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन आईडी कार्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निकी मैम को क्या हो गया, वो हमें क्यों बता रही हैं कि ऑनलाइन आईडी कार्ड कैसे मतलब अप्लाई करना है। तो ये निकी मैम आपको इसलिए बता रही हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में लिखना है आपको, आपके आंसर के अंदर। इसलिए मैंने आपको इसके अंदर बताया है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और ये आपको आंसर में लिखना ही है। ये मतलब इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में शामिल कुछ कदम हैं। पहला है, भारत के निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर क्लिक करें। फिर नए मतदाता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, उस पर वो लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करें और फिर विवरण दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, सबमिट पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये तो हो गया आपका आईडी कार्ड। अब हम देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है क्या। देखो, मैंने ना आपके लिए यहाँ पर सब उसकी फ़ोटोज़ लगा दी हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये चीज़ें दिखती कैसी हैं। मेनली मतलब जैसे बहुत लोगों को तो पता होगा, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैंने फिर भी एक तरीके से आप लोगों को बता दिया कि काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसको समझने में कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, सो ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो, देखो, सभी उम्र के जो लोग होते हैं वो बाइक चलाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो स्पेशली स्टूडेंट्स, ये टीनेज लाइफ जो है इनमें बहुत हल्ला गुल्ला रहता है। तेरे पास ये वाली बाइक है, तेरे पास वाली बाइक है, अरे उसके पास तो ये है, उसके पास ये। तो ये रहता है कि हम भी बाइक चलाएंगे, हम भी कुछ करेंगे, स्कूटी है, कार है, ये सब। तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, गवर्नमेंट पागल नहीं है जो उसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपका एग्ज़ाम होता है। उसके वो एग्ज़ाम क्यों होता है, वो ये देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि एक गाड़ी को संभाल सको, आगे पीछे आने वाले ट्रैफिक को संभाल सको, या फिर कोई सामने अचानक आ जाए या पीछे से किसी कोई स्पीड में आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को आप संभाल सको। इसलिए इसलिए ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ये लाइसेंस नहीं बनता है, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि कोई बड़ा ट्रक आ रहा है या कुछ है तो उससे कैसे गाड़ी को कट करना है या फिर कैसे थोड़ा दूर रखना है, क्या करना है। इस वजह से एक्सीडेंट केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके लिए आवेदन करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप भारत के नागरिक ही हो और आपकी उम्र 18 वर्ष है। अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपने बहुत बार देखा होगा, आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ जाओ या कहीं भी वैसे जाओ तो पुलिस वाले गाड़ियों को रोक लेते हैं कि आप साइड में आ जाओ या जो भी है, तो वो उनका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं कि आप अपना मुझे लाइसेंस दिखाओ, आप गाड़ी तो चला रहे हो या चला रही हो तो अपना मुझे लाइसेंस दिखाओ। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के पास मतलब या फिर जो वो शख्स वो गाड़ी चला रहा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो उससे पैसे लेते हैं, मतलब वो जुर्माना लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यही बात बोली कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो और आप गाड़ी चला रहे हो, भारत का नागरिक भी छोड़ो, अगर आप 18 वर्ष से छोटे हो ना और गाड़ी चला रहे हो तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जुर्माना देना पड़ेगा। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी काफ़ी प्रोसेस हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है कि संबंधित क्षेत्रों में डीएल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और जाओ पर क्लिक करें। वहाँ पर जाओ लिखा हुआ होगा, जाओ उस पर क्लिक करो। ठीक है, जाओ पर क्लिक करने पर वेबसाइट स्वचालित रूप से अंतिम अनुमोदित विवरण भर जाएगी। फिर सबमिट अनुरोध अनुभाग में आपको राज्य पर लागू करें और आरटीओ अनुभाग में ड्रॉप डाउन मेन्यू से राज्य और आरटीओ का चयन करना होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप है कि अगले चरण पर जाने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करें। ये था आपका पूरा ड्राइविंग लाइसेंस का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राशन कार्ड के बारे में क्या बताया गया है। देखो, मेनली राशन कार्ड, ये मैंने फ़ोटो यहाँ पर लगाई है, ये जो आंटी जी हैं इनसे पता लग रहा होगा कि एक गांव की सी लग रही हैं, ये कोई शहर की लड़की या लेडी ऐसे नहीं बनकर रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये, इसलिए मैंने ये लगाया है ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं कि राशन कार्ड किसके लिए और क्यों होता है। देखो, भारत एक बहुत सारी संस्कृतियों से भरा देश है, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, अनगिनत संस्कृतियाँ, हम बता भी नहीं सकते कितनी हैं। और दिल्ली जो है भारत की जो है वो राजधानी है। तो मेनली मतलब एक यही बात है इसमें कि राशन कार्ड जो है वो गरीब लोगों के लिए बनता है। उन लोगों के लिए, देखो 3 टाइप के लोग होते हैं, एक हाई क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, लोअर क्लास होती है। तो हाई क्लास को तो हटा ही दो, मिडिल क्लास के लोग फिर भी जद्दोजहद करके बहुत सब कुछ करके पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अच्छे से अच्छा खा पी भी लेते हैं। लेकिन एक लोअर क्लास फैमिली होती है जो कुछ भी नहीं कर पाती है, उसको मतलब खाने पीने के लिए, पढ़ाई तो दूर की बात है, उनका खाने पीने के लिए भी नहीं हो पाता है। तो राशन कार्ड या राशन स्टैम्प एक कार्ड है जो किसी सरकार की ओर से जारी किया जाता है। ठीक है, ये कार्ड धारक को भोजन या अन्य सामान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है जो युद्ध के दौरान कम मात्रा में उपलब्ध किए जा रहे हों या किसी अन्य आपात स्थिति में जब राशन करने लागू की जाती चुकी हो। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि राशन कार्ड या जो राशन स्टैम्प है वो एक ऐसा कार्ड है जो कोई भी सरकार इसको देती है, स्पेशली भोजन करवाने के लिए या फिर चीज़ें उनको उपलब्ध करवाने के लिए, उनको प्रोवाइड करती है कि घर में कुछ चीज़ ख़त्म है, चीनी है, दाल है, आटा है, ये सब घर का जो नॉर्मल खान पीन होता है, ये इन सब के लिए, और जो ये लोग चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं पैसों से, उनके लिए राशन कार्ड बनता है। ओके, अब हम देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है। देखो, वृद्धावस्था पेंशन योजना को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन चार नामों से इसको जाना जाता है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम 2007 में इसको लाया गया था। इसके मतलब इसमें जो ये योजना जो है, ये वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य ही योग्य लाभार्थी जो थे उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। देखो, सामाजिक सुरक्षा से मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों ने बहुत जगह नोट किया होगा या फिल्मों में भी बहुत स्टूडेंट देखते होंगे, उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि माँ बाप बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए, और जो बच्चे हैं उनके मैरिड जो बच्चे हैं, जाहिर है वो बूढ़े हो गए तो बड़े बड़े बच्चे ही होंगे, तो वो उनको या तो घर से निकाल देते थे या उनके साथ बड़ा मतलब
गिल्ट सा फील करते कि यार हमारे माँ बाप इतने बुढ़े हैं, हम संभालें इनको, यूँ करें वो करें यूँ करें, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एक बात ये बोली कि उनके एक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, कि उन माँ बाप को जो ओल्ड हो चुके हैं अपने बच्चों से पैसा ना मांगना पड़े अपने खाने पीने के लिए। देखो ओल्ड एज में बंदा खाएगा ही क्या, दांत नहीं है, वो चबा नहीं सकता, कभी कभार तो कुछ उनका हाजमा भी खराब हो जाता है, लिवर खराब है, कुछ खराब है, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ही इसको एक सामाजिक सुरक्षा के लिए, कि उनको समाज में बदनाम ना किया जाए या टॉर्चर नहीं किया जाए, इसलिए एक वृद्धावस्था पेंशन योजना दी गई है। इसमें 60 से 79 साल तक की आयु के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हर महीने 300 से 1000 रुपये की दर से पेंशन का लाभ दिया जाता है। 80 साल या इससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रति माह 500 रुपये की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में एक राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये बात लिख दी है कि किन को कितनी राशि दी जाती है। और ये वृद्धावस्था पेंशन योजना 2007 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से चलाई गई थी। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ईयर अपना 2007 में इसको चलाया गया था। ओके, सो इसकी जो विशेषताएं हैं वो मतलब नॉर्मली यही है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मासिक पेंशन जो है वो प्राप्त होती रहेगी। और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना की एक ये भी वो है कि लाभार्थी को पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी राशि का योगदान नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है। देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में कामगार लोगों को सरकार द्वारा 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। असंगठित क्षेत्रों के कामगार और उनके परिवार को इस योजना के तहत शामिल किए जाएंगे। इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज केवल उनको अस्पतालों में मिलेगा जिनको सरकार खुद चुनेगी। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये 2008 में लाई गई थी। इसमें ये बात जो मैंने आपको बता दी है कि उनको 30,000 रुपये बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना पे दिया जाएगा। और जो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है जो है उनको गवर्नमेंट खुद चुनती है और उनका खुद हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवाती है। ओके, सो हमने आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ओल्ड एज पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पढ़ ली है, बहुत अच्छे से समझ ली है। आप इसके नोट्स कंप्लीट करो और इसको बिल्कुल कंप्लीट करके रख लो, क्योंकि 12 दिसंबर से पेपर है और 12 दिसंबर को ही आपका इसका पहला पेपर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निक्की मैम ने ये तो बहुत छोटा सा पढ़ाया है। देखो ऐसा है कि इसके शॉर्ट नोट्स आते हैं, इसमें इतना नहीं लिखना होता, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है ताकि आप थोड़ा सा ही लिखो, क्योंकि और आपके सिलेबस में भी इतना ही दिया गया है। तो आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट सेशन में जो इसकी नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर आ सकता है, या फिर जो घूमे हुए क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।